लेट्स टॉक अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। एक गुड अटैचमेंट के क्या क्या फ़ीचर होते हैं। गुड अटैचमेंट को हम लेचिंग भी कहते हैं। इसके क्या 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 फ़ीचर होते हैं। बेबीज़ माउथ इज़ वाइड ओपन, बेबी का माउथ वाइड ओपन होना चाहिए। एरियोला एंड निपल इन बेबीज़ माउथ, अपर पार्ट ऑफ एरियोला may be visible but lower part should be completely covered by baby's mouth. Lips are everted and chin of the baby touches the mother's breast. Exclusive breastfeeding should be continued till 6 months. 6 month तक only exclusive breastfeeding। 6 महीने के बाद में 6 महीने के बाद में हम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स जो होते हैं वो सेमी सॉलिड से सॉलिड की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। आफ्टर 6 मंथ वी बिगेन कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किस ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो रोक दी गई है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड टिल 2 years ऑफ एज अलॉन्ग विद द कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। और ऐसा मानते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो भी 2 साल की उम्र तक होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग शुड आल्सो बी कंटिन्यूड टिल 2 years ऑफ एज। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ब्रेस्ट मिल्क की। ब्रेस्ट मिल्क की तमाम प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। उसकी शुरुआत करते हैं हम प्लेब से। पी से हो गया पाबा। पाबा का मतलब हो गया पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इस पाबा की एक और खासियत क्या होती है कि यह प्रोटेक्ट करता है मलेरिया से। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलेरिया। एल से हो गया लैक्टोफेरिन। ये प्रोटेक्ट करता है इकोलाई के इन्फेक्शन से। आई से हो गया इम्यूनोग्लोबिन ए। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ब्रेस्ट मिल्क में मिलती है, तो उसका आंसर है इम्यूनोग्लोबिन ए। बी से हो गया बाई फीडस फैक्टर। ये बाई फीडस फैक्टर होता है, इसका भी वही काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है इकोलाई के इन्फेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट मिल्क और काऊ मिल्क में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है कि इनमें जो प्रोटीन मिलती है उनका डिफरेंस होता है। जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो वे प्रोटीन होती है वो प्रीडोमिनेंटली मिलती है, वहीं सी फॉर काऊ, सी फॉर केसिन, तो काऊ मिल्क के अंदर केसिन प्रोटीन जो होती है वो प्रीडोमिनेंटली मिलती है। काऊ मिल्क के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये जो केसिन होती है ये पुअरली डाइजेस्टेबल होती है, अंडरगोज कोगुलेशन इन द इंटेस्टाइन एंड इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। जबकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो वे प्रोटीन पाई जाती है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होती है। बेनिफिट फॉर मदर्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्प इन यूट्राइन इन्वोल्यूशन, डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ पीपीएच, लैक्टेशनल एमेनोरिया फॉर 6 months, decreased risk of carcinoma ovary and breast, shedding weight after pregnancy. So these all are the benefits for mothers. ब्रेस्ट मिल्क में किसकी डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो इनिशियल में जो मिल्क सीक्रेट होता है 3 से 4 दिन के अंदर, उसे कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉम। इस कोलेस्ट्रॉम की खासियत क्या होती है, ये थिक होता है, येलो होता है और हाई फेट कंटेंट होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। कोलेस्ट्रॉम के बाद आता है ट्रांजिशनल मिल्क और उसके बाद आता है मैच्योर मिल्क। तो ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है वो 14 डेज तक सीक्रेट होता है और आफ्टर 14 डेज यू गॉट द मैच्योर मिल्क। एक होता है फोर मिल्क, एक होता है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क से याद रखो कि जो खजाना है फेट वो बाद में आता है। तो फोर मिल्क इज़ रिच इन वाटर, इट सेटिस्फाई द थर्स्ट इन द चाइल्ड। जबकि जो हिंड मिल्क होता है वो रिच होता है फेट, रिच इन फेट, एंड इट सेटिस्फाइज द सटाइटी विच इज़ द हंगर डिमांड ऑफ अ चाइल्ड। अब हम बात करते हैं KMC की, कंगारू मदर केयर। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट, स्किन टू स्किन पोजिशनिंग ऑफ द बेबी ऑन द मदर्स चेस्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज, एम्बुलेटरी केयर एंड सपोर्ट फॉर द मदर एंड हर फैमिली फॉर टेकिंग केयर ऑफ द मदर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आया भी गया है, पूछा भी गया है कि मिनिमम सेशन
KMC के अंदर कितना होना चाहिए? कम से कम मिनिमम सेशन होना चाहिए 1 घंटे का, 1 आवर का। अब पहली बात तो ये कि KMC क्या हर किसी को यूज़ करना चाहिए? नहीं। KMC का इंडिकेशन होता है, इट इज़ इंडिकेटेड ओनली इन हीमोडायनामिकली स्टेबल प्री टर्म लो बर्थ वेट बेबीज़। लो बर्थ वेट कितना होता है? लेस देन 2.5 kg। और जैसे ही इतना वेट गेन हो जाता है उसके बाद में KMC कैन बी स्टॉप्ड। इट इज़ रिकमेंडेड दैट द लो बर्थ वेट बेबीज आर एक्सक्लूसिवली फेड ब्रेस्ट मिल्क regardless of the feeding method. It can be achieved through the use of expressed breast milk from the mother or human donor milk. पोजीशन क्या होती है? अपराइट और फ्रॉग लाइक पोजीशन होती है। एक ये क्वेश्चन है, while discussing about the beneficial effects of breast milk, which of the following fatty acids present in breast milk is important for growth and CNS development in an infant? तो हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेन ग्रोथ का रिलेशन। तो सबसे बड़ा रिलेशन यही होता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पूफा भी होता है। पापा तो पढ़ा था, पूफा भी होता है। ये क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दो तरह के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर मिलते हैं, एक होता है DHA और एक होता है ARA। DHA की फुल फॉर्म होती है डोकोसा हेक्सोनिक एसिड और ARA की फुल फॉर्म होती है एरेकिडोनिक एसिड। तो ये जो प्यूफा होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन ग्रोथ के लिए। इसके अलावा और क्या प्रोटीन होती है? वे प्रोटीन, अमाइनो एसिड होते हैं टोरिन और सिस्टिन, ये सब भी होता है इसके अंदर। प्री टर्म मिल्क की बात करें अगर हम स्पेसिफिकली कि प्री टर्म मिल्क के अंदर क्या होता है, तो उसके लिए एक निमोनिक है सिप्स, क्योंकि प्री टर्म मिल्क जो होता है वो प्री टर्म बेबी सिप्स में पीता है। तो सोडियम, आयरन, प्रोटीन एंड शुगर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एब्सोल्यूट की बात करें तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वेयर एज इन्फेक्शन इन मदर इज़ अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग।